सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार सुहेल वड़ैच ने कहा है कि इस वक्त पाकिस्तान जिन बहरानों में घिरा हुआ है, इनसे निकलने का वाहिद रास्ता यह है कि माकूलियत पसंदी अपनाई जाए, ताकि रियासती मामलात मामूल पर लाए जा सकें। रोजनामा जंग के लिए अपनी ताज़ा तहरीर में सुहेल वड़ैच कहते हैं कि माकूल और मामूल दो सगे और जुड़वा भाई हैं। अगर माकूल भाई की सेहत, मिजाज और अक्ल दुरुस्त काम कर रही हो, तो मामूल भाई के मामलात भी ठीक रहते हैं। सुहेल वड़ैच का कहना है कि इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला हालात को मामूल यानी नॉर्मलाइजेशन की तरफ लाना है, और ऐसा तभी मुमकिन है जब हुकूमत, तहरीक इंसाफ और फौजी क़यादत तीनों माकूलियत पसंदी से काम लें। ताहम हाल ये है कि तीनों सियासी फरीक इंतहा पसंदी, जिद और अना का शिकार हैं। दुनिया भर में मसालिहत, जंगबंदी और नॉर्मलाइजेशन सिर्फ और सिर्फ लचकदार रवैया अपनाकर मुमकिन होती है। अगर हर फरीक अपने मौक़िफ़ और जिद पर रहे, तो हालात का मामूल पर आना नामुमकिन हो जाता है। उनका कहना है कि इमरान खान के चाहने वालों की ख्वाहिश हो या फिर हालात को मामूल पर लाने का लाजमी तकाजा, असल सवाल तो ये है कि खान की रिहाई के बदले फौज को क्या मिलेगा। जब तक तीनों फरीक थोड़ा थोड़ा नुकसान बर्दाश्त करने का जहन बनाकर इज्तमाही फायदे का फार्मूला तय नहीं करेंगे, ये बुरहान हल नहीं होगा। सादा सी बात है कि इमरान खान को रिहा करके फौज क्यों नई मुसीबत में पड़े और अपने कायम करदा सियासी निज़ाम के लिए खतरात क्यों पैदा करे। शहबाज हुकूमत इमरान खान को रिलीफ देकर अपनी खुदकुशी का सामान क्यों पैदा करे। दूसरी तरफ इमरान खान ये सोचता होगा कि हुकूमत और फौज के सामने लचक अपनाने से इसका बयानिया और मकबूलियत मुतासिर होगी। सुहेल वड़ैच के बकौल बज़ाहिर तीनों फरीकैन के दलाइल मंतकी तौर पर दुरुस्त हैं और तीनों के पास अपने अपने दलाइल का ठोस जवाब मौजूद है, लेकिन हुस्न इत्तफाक से इस बड़े बहरान को माकूलियत से मामूल पर लाना बहुत आसान है। फार्मूला यह है कि इमरान खान वक्ती तौर पर मौजूदा निज़ाम को मानकर जल्द आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात की शर्त आयद कर दें। हुकूमत का एक साल गुजर गया, इमरान मिड टर्म का मुतालबा कर दें। हो सकता है कि मामला 3 साढ़े 3 साल बाद इंतखाबात पर तय हो जाए। दूसरी तरफ अगर इमरान ये शर्त मान लेता है, तो हुकूमत को कानूनी और आईनी जवाब मिल जाएगा। फौज भी फायदे में रहेगी, क्योंकि इसके खिलाफ इल्जामात लगना बंद हो जाएंगे। अगर इन निकात पर मामला तय हो जाए, तो सियासी टेम्परेचर फौरन मामूल पर आ जाएगा। लेकिन सुहेल वड़ैच के मुताबिक पाकिस्तान का अलमिया यह है कि यहाँ ना तो माकूल भाई की कारफरमाई नजर आती है और ना ही मामूल भाई को टिकने की इजाजत मिलती है। हमारा सियासी कारकुन इंतहा पसंद है, वो बेदलील और बेसब्रा है। हमारा मजहबी कारकुन शिद्दत पसंद और खुदकुश बम्बार बन चुका है। हमारी सियासी क़यादत झगड़े तय नहीं करना चाहती, क्योंकि मसालिहत की सूरत में इसे अपने मफादात कुर्बान करना पड़ते हैं। आज अगर हम पाकिस्तान माकूल और मामूल भाई के हवाले कर दें, तो मजहबी, सियासी और माशी मसाइल दलील, अकल और लचक से ही हल होना शुरू हो जाएंगे। ताहम असल सूरत हाल तो ये है कि माकूल भाई है बेचारा, हर महफिल में कोने में दुबका रहता है, क्योंकि वहाँ एक दूसरे से बढ़कर गैर माकूल और ना माकूल बात की जाती है। इसीलिए अक्सर सियासी और मजहबी मजालिस झगड़े और बदकलामी पर ख़त्म होती हैं। सीनियर सहाफ़ी का कहना है कि दुनिया में जहाँ जहाँ अमन और खुशहाली है, वहाँ मामूल भाई ही मामूलात ज़िंदगी चलाते हैं। दरअसल मामूल भाई को ताकत और इख्तियार भी खुद माकूल भाई ही देते हैं। दुनिया में जहाँ कहीं भी माकूल भाई रुखसत हो जाते हैं, वहाँ दलील और अकल से हटकर मामलात चलना शुरू हो जाते हैं। लिहाजा वहाँ से मामूल भाई भी खुद ब खुद रुखसत हो जाते हैं। लिहाजा ऐसा माशरा नॉर्मल से एबनॉर्मल हो जाता है। वहां से कोयलों और बुलबुलों की सुरीली आवाजें रुखसत हो जाती हैं, चीले और गिद्ध छा जाते हैं। सुहेल वड़ैच कहते हैं कि आज की मिसाल ही ले लें, जो ही सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इख्तिदार संभाला, माकूलियत खत्म हो गई। लिहाजा माकूल भाई ने अपना सामान बांध लिया। अब वो दिन भी दूर नहीं जब मामूल भाई भी अमेरिका से गायब हो जाएंगे। सीनियर सहाफ़ी का कहना है कि इस वक्त पाकिस्तान इंतहाई बुरहानी सूरत हाल का शिकार है। दहशत गर्दों की अफगानिस्तान से पुष्टपनाही हो रही है। बलूचिस्तान में दहशत गर्दी के पीछे भारत का हाथ है। सिंध नई नहरें निकालने के फैसले पर नाराज है। खैबर पख्तूनख्वा में फिरकावाराना दहशत गर्दी अमन को तार तार कर रही है। दुनिया के कई ममालिक की जानिब से हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम पर भी बुरी नजर रखी जा रही है। मुल्की मईशत में खलीजी ममालिक की तरफ से $50 अरब की सरमायाकारी के जो दावे किए गए थे, वो भी पूरे होते नजर नहीं आते। सियासत अदम इस्तेहकाम का शिकार है। अपोजिशन रहनुमा जेल में है। दहशत गर्दी तक के खिलाफ कौमी इत्तफाक राय पैदा नहीं हो सका। ऐसी सूरत हाल का हल यह है कि पहले अंदरून मुल्क अपनी सफ़ों को मुत्तहिद किया जाए।
اس کے لیے اپوزیشن سے مذاکرات ضروری ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ تینوں فریقوں میں موجود معقول بھائی اور معمول بھائی پہل کریں اور اپنی جھوٹی انا کے بتوں کو توڑ کر 23 کروڑ پاکستانیوں کے مستقبل کو بہتر بنانے کی طرف قدم بڑھائیں۔ مختصر یہ کہ ہمارے مسائل کا حل معقول بھائی اور معمول بھائی ہیں۔ ان کے مقابلے میں ضد، انا، غصہ، انتقام اور اقتدار کا نشہ ملک کی سالمیت کے لیے نقصان دہ ہے۔ آئیے معقول بھائی اور معمول بھائی کو مضبوط کریں تاکہ ہم سب مضبوط ہو سکیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔